ऑन एवरेज 225 मिलियन किलोमीटर दूर है मार्स हमारी अर्थ से। हम इंसानों की सोच से भी बहुत ज़्यादा दूर। फैक्ट्स और फिगर्स तो भुलाए जा सकते हैं, पर ग्रेट स्टोरीज वो कभी नहीं भूलती। लॉन्ग बिफोर बीइंग एसोसिएटेड विद गॉड ऑफ वॉर, मार्स वॉज द गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड वेजिटेशन, along with a protector of cattle, fields and boundaries. रोमन्स खुद को सन्स ऑफ मार्स का टाइटल देते थे और शायद इसीलिए रोम शहर का नाम रोम पड़ा। Romulus, who was among the sons of Mars, honored this city with his name. And you guys are noticing that how these stories are connected with each other? Italy, ancient Rome, Mars. और मार्स में घर बनाना है तो एटमॉस्फेयर और वेदर के अलावा ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ की ज़मीन कैसी है। नॉट जस्ट हैव हाईएस्ट माउंटेन्स बट इट ऑल्सो कंटेन्स फ्लैटेस्ट रीजन्स विद लो लाइंग प्लेन्स, जैसे कि ये सरफेस। नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहीं कहीं की ज़मीन तो ऐसी है कि इससे ज़्यादा स्मूथ सरफेस पूरे सोलर सिस्टम में ना हो। साइंटिस्ट सेज ऐसे स्मूथ सरफेस का होना प्रूफ है कि यहाँ कभी पानी लिक्विड फॉर्म में फ्लो हुआ होगा। दिस इज नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ का ज़्यादातर हिस्सा कम हाइट पे है साउथ के कंपैरिजन में। ये दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जहाँ नॉर्थ में प्लेन्स ज़्यादा हैं, वहीं साउथ हेमिस्फीयर की ज़मीन बड़े बड़े माउंटेन्स और गहरी घाटियों से भरी है और इनकी हाइट और डेप्थ मीटर्स में नहीं किलोमीटर्स में है। Don't you wonder how both are so different? Well, this huge difference might be an effect of a very large impact shortly after the birth of Mars. And since of its birth, जब भी आउटर स्पेस से आते हुए एस्ट्रॉइड्स मार्स के सरफेस से टकराए, यहाँ क्रेटर इम्पैक्ट्स बने। कुछ तो छोटे थे और कुछ इतने बड़े कि इंडिया के कोई भी 2 स्टेट्स आराम से बच जाए। हमारी अर्थ पे भी ऐसे क्रेटर इम्पैक्ट अवेलेबल हैं, पर वो काफ़ी छोटे हैं। Now some of you may think, if there is so much difficulty, why are we going to Mars? Why can't we stay here in Earth and chill out? Well, because to scientists, it's really a step in terms of finding life beyond Earth. If we are going to survive, we need to move off this planet, and Mars indeed is a good place. So Mars gives us a wonderful opportunity to explore scientifically today, but in our future, it's a location where we can go, we can live, we can work, and obviously return back. Size is also a huge factor for making a planet habitable. Mars is almost 10 times smaller than the Earth, and as a result, it has no tectonic plates to recycle sediments. It has no magnetic field to protect itself from the solar wind, and has less gravity to hold atmosphere. मार्स को अर्थ जैसा हैबिटेबल बनाने के लिए प्लानिटरी जियोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू फिगर आउट द पॉसिबल वेज टू टेराफॉर्म मार्स एंड रीबिल्ड इट्स अर्ली ग्रीन हाउस एटमॉस्फेयर। Science fiction writers have long featured terraforming in their stories. Well, terraforming is a process of creating an Earth-like or habitable environment on another planet. That's it for today. Thank you guys for giving the support to this series. There is so much more to come. Stay tuned.